हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार। आज आप मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे म्यूचुअल फंड का संपूर्ण ज्ञान। आज ये पूरा वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो म्यूचुअल फंड के बारे में कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा। हम लोग पैसा कमाते हैं सुबह से शाम तक, जैसे 9 से 10, 9 से 8 वो लोग नौकरी करते हैं। जो लोग आधे घंटा काम करते हैं वो लोग 12 घंटा काम करते हैं, तो थोड़े बहुत पैसा बचा लेते हैं। तो उनको लगता है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बचा के वो सेविंग बना रहे हैं। वो इन्वेस्ट करना नहीं है। मान लीजिए आप 10,000 कमाते हैं, उसमें सभी खर्चा निकालने के बाद आप 2,000 बचा लेते हैं, तो आपके पास वो सेविंग हुआ। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पैसा इन्वेस्ट जब होता है जब पैसा आपके लिए काम करे, पैसा से पैसा बने, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आप सेविंग, जैसे आप सेविंग मान लीजिए 2,000 रुपया बचा लिए हैं आप, तो सेविंग हुआ वो। कि सेविंग से पैसा बढ़ेगा थोड़ी। मान लीजिए इससे आप 2,000 बचाए हैं तो 2,000 आपके खाता में रहेगा। वो मान लीजिए अकाउंट में जमा कर दो तो शायद साल 2 साल में 2% शायद आपको मिल जाए अकाउंट में। सेविंग से 2 से 3% मिल जाता है, लेकिन साल में मिलता है। कैसे मिलता है ये सब समझ में नहीं आता है। कब मिला कब नहीं मिला, कब वहीं कट जाए, कभी SMS चार्ज, कभी कौन चार्ज काट के सब ऐसे बराबर हो जाता है। इन्हें हम आज बताएंगे म्यूचुअल फंड का संपूर्ण ज्ञान। म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड का पूरा नजरिया आपको देखने का बदल जाएगा। म्यूचुअल फंड है क्या, चलिए देर न करते हुए आज हम आपको म्यूचुअल फंड बताते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड AMC यानी फंड मैनेजर, जैसे कि आपका पैसा, हमारा पैसा, सभी इन्वेस्टर का पैसा जहां एक जगह इकट्ठा होता है उसे हम AMC बोलते हैं। जैसे कि हम 10 लोग इन्वेस्टर हैं, 5 लोग 1,000 इन्वेस्टर है, 2,000 इन्वेस्टर, सभी ने 1,000 रुपया दिया मान लेना। या AMC है, यहाँ से आप आ रहे हैं, इधर से इस सभी लोगों से 1,000 रुपया आ रहा सभी जगह से, यहाँ इकट्ठा हो गया। मान लीजिए 10 लोगों ने दिया, या जितने इन्वेस्टर है 1 लाख 2 लाख, वो इन्वेस्टर बहुत होते हैं, हम सब मिला के बहुत जने हो जाते हैं। तो जो पैसा जहाँ जाता है उसे AMC बोलते हैं, AMC यानी। और AMC हर कंपनी का अलग अलग होता है, जैसे कि स्टेट बैंक, ICICI बैंक और कंपनियां का सब अलग अलग AMC होता है। उनमें एक फंड मैनेजर होता है AMC का। फंड जो इसमें आता है SLN, तो इसमें फंड मैनेजर होता है और वो अपने हिसाब से फंड स्टॉक मार्केट में लगाता है। AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसे AMC का फुल फॉर्म एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी फंड मैनेजर भी इसमें होता है, जो कि मेरे पैसे को मैनेज करती है। एसेट मैनेज कंपनी जो कि मेरे फंड को मैनेज करती है। यहाँ एक्सपीरियंस वाले मैनेजर होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, 5 साल 8 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो हमारे पैसा को जस्टिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट में। जैसे कि स्टॉक मालिक है 1 2 3 4 5 6 स्टॉक है हमारे पास, मान 6, और ये लोग बताते हैं कि हम यहाँ पैसा लगाए हुए हैं। जैसे कि फंड मैनेजर आपके पैसा को यहाँ पे जैसे 20% लगाएगा, तो बताएगा कि हम यहाँ 20% लगाए हुए इस कंपनी में, और इस कंपनी में 30% लगाए हुए हैं, इसमें 5%, इसमें 2%, इसमें 3%, ऐसे सब बताएंगे कि इसमें 1%, पूरा बताएंगे कि इसमें लगा है। और जैसे जैसे हमारा म्यूचुअल फंड का रेट बढ़ेगा तो NAV बढ़ेगा। NAV जैसे कि हमारा स्टॉक का रेट बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है। प्राइस जैसे मान एक स्टॉक का रेट हमारा है 20 रुपया, अगर इसका रेट बढ़ेगा कि ये हो जाएगा 21 रुपया, बढ़ेगा तो 1 रुपया बढ़ा, 2 रुपया बढ़ा, 1 पैसा बढ़ा तो हो जाएगा। जैसे मान ली 21 रुपये में 1 पैसा बढ़ा, तो ऐसे करके एक कर दो, तो ऐसे बढ़ता है तो यहाँ प्राइस बढ़ता है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू, यानी म्यूचुअल फंड की एलू बताता है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। तो इसमें जैसे जब शुरू में म्यूचुअल फंड लिया या कोई नई कंपनी म्यूचुअल फंड लॉट कर रही है, स्टार्ट कर रही, तो मान लीजिए कि कोई टाटा का फंड नया आया, टाटा का म्यूचुअल फंड लॉट हुआ है, तो जैसे कि NAV 10 रुपया है, ठीक है। तो अक्सर नए फंड 10 रुपया से स्टार्ट होते हैं। मान लो का स्टार्टअप
10 रुपया से हो रहा, तो अगर इसका रेट बढ़ेगा तो NAV 10 रुपया मिलेगा आपको, 10 रुपया के एक NAV मिलेगी। तो इसीलिए जब ये 10 रुपया के एक NAV जब इसका रेट भागेगा तो यही NAV का रेट जैसे 10 था तो 20 हो जाएगा, 20 था तो 30 हो जाएगा, ऐसे ऐसे रेट भागता है इसका। तो जैसे जैसे इसका रेट भागेगा इसकी एलू का प्राइस बढ़ेगा, नहीं नेट एसेट वैल्यू बढ़ेगी इसकी। और फिर उसमें जो है आपको आगे म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। म्यूचुअल मतलब हम सबका पैसा, फंड यानी पैसा, समझ, इतनी बात समझ में आ गई आपको। म्यूचुअल मतलब हम सब का, फंड वाला पैसा यानी हमारे सब लोगों का पैसा ANC में आता है, यानी जो फंड है बनते हैं उसका एक ANC होता है, ANC में आता है और उस पैसे को फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड करता है और बांटता है सब स्टॉक में। उसका नॉलेज होता है, अपने नॉलेज के हिसाब से वो बांटता है। वो पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है और वहीं से जो मान लिया इसका रेट आज घट गया, इसका रेट बढ़ गया, तो सब एवरेज मिलाने के खातिर पूरे में बांटता है। फंड मैनेजर जो होता है एक जगह पैसा लगाएगा, मान ली लॉस हो गया या फायदा हो गई, तो इसलिए कि सब में बांटता है, डिसाइड करता है, डिवाइड करता है कि एवरेज बना रहे, हमारा पैसा लॉस ना हो, एवरेज रहे। तो एवरेज कभी ज्यादा भी होता है, कभी पैसा कम भी हो जाता है, इस हिसाब से समझें। म्यूचुअल फंड इतना समझ में आ गया। अब आगे हम समझते हैं इसके म्यूचुअल फंड टाइप, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बहुत तरह के होते हैं। और इनका लार्ज कैप का मतलब क्या होता है, मिड कैप का मतलब क्या होता है, मल्टी कैप का मतलब क्या होता है, आज मैं यही समझाऊंगा। आइए मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम सब इसमें पैसा ऐसे डालते हैं ताकि हमारे पास स्टॉक मार्केट की न जानकारी होती है और न तो हमारे पास टाइम होता है। मान लीजिए सुबह 9 से हम ड्यूटी करने गए, 9 बजे से गए, शाम को 6 बजे आए, तो इस हिसाब से कि ये मार्केट 9:15 चालू होता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। हमको इसमें इन्वेस्ट करने का या फिर इसको रियलाइज करने का टाइम तो मिलता नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये करते हैं कि म्यूचुअल फंड चुनते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत तरीका के होते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत कंपनी के होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी म्यूचुअल फंड है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, निको इंडिया, नास्को इंडिया, तब हाँ बहुत सारी कंपनियों की म्यूचुअल फंड है। इसलिए आपको हम समझाएंगे कि लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप में फर्क क्या होता है, ये चीज हम आपको बताएंगे। जैसे लार्ज कैप में पैसा आप डालते हैं तो इसमें रिटर्न पॉसिबिलिटी जो होती है थोड़ा कम होता है, रिटर्न इसमें कम होता है। और इसमें टॉप 100 कंपनियां आती है, जो भारत देश की सबसे टॉप कंपनियां यानी बड़ी कंपनियां हैं, 100 कंपनियां वो इसमें आती है, यानी सबसे बड़ी कंपनियां 100 अगर खुद वीक पर होती हैं, अपन वो चंदा बना चुकी हैं, तो उनके पास आपको रिटर्न देने के लिए कम होता है चांस, और रिस्क भी आपका बहुत कम होता है, उसमें रिस्क भी कम होता है। अगर रिटर्न कम दे रही हैं तो मान लीजिए उसमें रिस्क भी कम है। और उसकी बात आ जाइए मिड कैप में। मिड कैप का मतलब ये है जैसे 100 से 250 वाली कंपनी, जो इनसे नीचे जो 100 से 250 वाली कंपनी है, इन कंपनी जो है मिड कहलाते हैं, बीच की कंपनियां हैं। और इनका जो है 101 से और 250 कंपनी जो है 250, तो इनका भी रिटर्न थोड़ा इन कंपनियों से ज्यादा, यानी लार्ज कैप से मिड कैप पर रिटर्न ज्यादा है। लेकिन जब ज्यादा रिटर्न है तो रिस्क भी ज्यादा है, इसमें और इसको बोलते हैं मिड कैप। अब बहुत सारी कंपनियां स्मॉल कैप आ जाइए। स्मॉल कैप में वही कंपनियां आती हैं, स्मॉल कैप में उन कंपनियां आती हैं जो कंपनी 250 से नीचे है, इनके ऊपर वाली कंपनी, 250 से ऊपर वाली कंपनी ने, जो जिन कंपनियों को हम नाम तक भी नहीं जानते हैं, जिन कंपनियों का हम नाम तक नहीं जानते। स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनी जिनके आज तक हम नाम मतलब सबको नाम नहीं पता होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो स्मॉल कैप में आती हैं। और मल्टी कैप
मल्टी कैप में जो पैसा लगाते हैं हम, मल्टी कैप में पैसा ये तीनों में लगता है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों में पैसा लगता है। तो इनमें एक ऐसा होता है जैसे लार्ज कैप में 40% पैसा लग गया, तो मिड कैप में 30 और स्मॉल में 30। ऐसा भी कभी होता है, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आज स्मॉल कैप भागेगा कि आज मिड कैप भागेगा। लार्ज कैप में लगा के पैसा छोड़ देता है बेफिक्र, लेकिन ये दोनों को उसमें मेहनत करता है मैनेजर। फंड जो फंड मैनेजर होता है हमारा, वो मेहनत करता है। म्यूचुअल फंड का जो एमसी मैनेजर होता है, इसमें मेहनत करता है। कभी स्मॉल कैप से निकाल के कभी मिड कैप में डाला, मिड कैप से निकाल के कभी स्मॉल कैप में डाला। मतलब ऐसे जहाँ रिटर्न उसको ज़्यादा मतलब समझ नहीं आता, नहीं आ रहा, यहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, इसलिए इनको तरबदर करते रहते हैं ताकि हमको रिटर्न अच्छा मिले और हम अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे सके। वो आती है मल्टी कैप। ये सब मल्टी कैप में होता है। हो फ्लेक्सी कैप भी यहीं से जुड़ के बना है। फ्लेक्सी कैप में भी ऐसा होता है। फ्लेक्सी कैप में पैसा लार्ज कैप में कम लगता है, लार्ज कैप में कम लगता है पैसा, बाकी मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा रहता है। और ये फ्लेक्सी कैप का पैसा डेप्थ में ज्यादा लगता है, यानी डेप्थ में ज्यादा लगता है और हाइब्रिड में लगता है, इसलिए फ्लेक्सी कैप। और म्यूचुअल इक्विटी में इसका पैसा बहुत कम लगता है। चलिए अब आगे का हम समझते हैं। और जिस भाई को म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑटो मतलब लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मन से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। और उसका नाम है चॉइस कनेक्ट सॉफ्टवेयर है, खुलेगा और आराम से आप उसमें इन्वेस्ट करें। कोई दिक्कत, कोई कमी आती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ही मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप करिएगा, पूरा सोल्यूशन आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बताते हैं इसके। और उन भाई के लिए म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया है जो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। भाई ये पैसा सेविंग करना अलग बात है, पर इन्वेस्ट करना अलग बात। पैसे से पैसा जब हम इन्वेस्ट कहीं करेंगे तब पैसे से पैसा बनता है। हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, वहाँ एक फंड मैनेजर होता है, वो आपके पैसों को मैनेज करता है। और हमारे हिसाब से आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालें और इन्वेस्ट करें। हमने जो बताया लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट बॉक्स में भी होगा, कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट बॉक्स में रहेगा और वहाँ की लिंक है, आप उसको अपने हाथ से कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसमें कॉल करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप से ही आपको बता देंगे। अभी तक आपने जाना कि म्यूचुअल फंड के टैपिक मतलब म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और म्यूचुअल फंड कौन सा किस कैटेगरी में आता है। आपने यही सोच रहे हैं कि बता दिए हैं कि हाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या चीज देख कर इन्वेस्टमेंट करना है अब मैं बताएंगे। सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। आपको सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या देखना है, म्यूचुअल फंड की क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय क्या क्या देखना है और कैसे देखना है, कहाँ, ये सब जिस फंड में आप करोगे वहां देख सकते हैं। किसी और वेबसाइट भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप अभी तक देखा कि मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप सब बताया कि अब ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि म्यूचुअल फंड में क्या देखना होता है, क्या खूबियां होती हैं, क्या सही क्या खराब, वो चीज देखना है। तो जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले जानेंगे फंड साइज, यानी फंड साइज, फंड का साइज कितना होना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड का फंड साइज बड़ा हो, और आप ये सोचते हैं जिस म्यूचुअल फंड का साइज बड़ा हो, मान लेना 65 करोड़, 90 करोड़, 80 करोड़, तो वो ज्यादा रिटर्न देगी। ऐसा भी नहीं है कि वो ज्यादा रिटर्न देगी, हो सकता है वो कंपटीशन दे। लेकिन फिर भी जिस म्यूचुअल फंड में आप लगाएं उसका फंड साइज का कम से कम 20 से ऊपर होना चाहिए, 20,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए।
नीचे का नहीं, 20,000 करोड़ 200 करोड़ ऊपर का होना चाहिए फंड साइज। और अगर आ जाइए फिर आगे हम फंड साइज बता दिया 20-15 से तो ऊपर एकदम होना ही चाहिए, 15 से ऊपर करना भी फंड साइज हो पे चलेगा, ठीक रहेगा। और फिर आ जाइए एक्सपेंस रेशियो। आप जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह, कोई फ्रिज कूलर, तो उसमें लगती है जीएसटी गुड सर्विस टैक्स। जब आप इसमें खरीदते हैं तो जैसे कि एएमसी होता है, इसमें आपकी जगह कोई और काम करता होता है, तो उसके भी बीवी बच्चे होते हैं, उसका भी परिवार होता है, तो वो थोड़ा से चार्ज लेती हैं। चार्ज म्यूचुअल फंड में अलग अलग है। कौन म्यूचुअल फंड का चार्ज 0.1 है, कौन म्यूचुअल फंड का साइज 0.80-75, ठीक है, पॉइंट नहीं। अब किसी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 2% का भी होता है, 2% से आगे का नहीं होता है। बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा 2% से आगे नहीं होता है। अभी तक 2% से आगे एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। अब तीसरे नंबर पे है, उसमें क्या देखना आपको, CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है कि नहीं उसमें। यानी जैसे कि टारगेट होता है कि हम 80 की स्पीड गाड़ी चलाएंगे और हमारा जो साथी है वो भी 90 की स्पीड 80 की स्पीड गाड़ी चलाए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है अब साथी वाला एक में टारगेट होता है कि हमको कभी भी कंपेयर करिएगा तो कोई दूसरे म्यूचुअल फंड का नाम दिएगा तो इस म्यूचुअल फंड से करिएगा कंपेयर। तो हमारा कहने वाला एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क का मतलब ये होता है जैसे कि ये मिड कैप वाला फंड मान लीजिए टाटा का है, टाटा का फंड है मिड कैप का, मिड कैप का, और आप इसमें पैसा लगाए हैं, लेकिन जब इसका देखना है कि ये ज्यादा दिया है कि आईसीआई ज्यादा दिया, आईसीआई ज्यादा दिया है, तो ये पहले से तय हो जाता है कि हमारा कंपेयर करना तो आईसीआई से करना। ऐसे मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर टाटा ने 20% का एनुअल ग्रोथ दिया है, 20% का, और ये दिया है 21 का, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो टाटा वाला था बेंचमार्क बीट नहीं कर पाया है। अगर ये 20 का दिया है और ये 21 का दिया है तो मान लीजिए कि बेंचमार्क बीट कर दिया है, यानी फंड हमारा अच्छा था, इसलिए इसे कहते हैं बेंचमार्क बीट करना, ठीक है। तो इस हिसाब से देखना होता है दूसरे से कंपेयर करके कौन सा फंड सही है। और अल्फा, इसकी बात है अल्फा बीटा फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है ये भी देखना होता है, ये भी बताएंगे। शॉर्ट रेशियो एग्जिट लोड वो ही बताएंगे। एग्जिट लोड का मतलब यह होता है कि आप 7 दिन बाद आप एग्जिट मारेंगे, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेंगे, या 1 साल बाद, तो कहीं कहीं एग्जिट लोड लगता है, एग्जिट लोड भी लगता है, कहीं 1% है, कहीं 75%, मतलब जैसे ये मतलब एक्सपेंस रेशियो वैसे ही लगता है, लेकिन ये थोड़ा कम लगता है, कहीं कहीं 1%, 0.70% ऐसे से लगता है, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं रहता है, ये भी 2% के अंदर ही रहता है। और आगे की वीडियो में हम बताएंगे इतने ये वाले सब कैटेगरी भी बताएंगे, अभी तक हम बताए हैं यहाँ तक का, वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में प्यार दिखाइए, अगला वीडियो और बढ़िया सी बनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।